एक्सपिरियन्स ते गडबड झाली रे वाक्यामध्ये. आई नाही, हिंदीमध्ये आहे ना, मराठी. सॉरी, मी परत बोलते. हाय, मेरा नाम शीतल साळुंके है और मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हूँ. और मेरा मलाड में टीनाज मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी है, जहाँ पे मैं ब्राइडल से रिलेटेड, सेल्फ मेकअप से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज लेती हूँ. आज हम लोग यहाँ पे इसलिए मिले हैं कि मैंने रिसेंटली राजस्थान में एक प्री वेडिंग शूट किया था. तो वहाँ पे मुझे क्या क्या अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस जो भी मैंने फेस किया और जो भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है उनसे मैं शेयर करना चाहती हूँ कि क्या क्या मैंने प्रॉब्लम फेस किए, कि क्या सॉल्यूशन निकाला. सो इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं. आजकल बहुत ये मार्केट में चल रहा है प्री वेडिंग शूट, जो मतलब शादी के पहले जो ग्रूम एंड ब्राइड रहते हैं वो अलग अलग कॉस्ट्यूम में, अलग अलग थीम में, अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाके भी आजकल प्री वेडिंग होता है. जैसे कि मेरा रिसेंटली था राजस्थान में जैसलमेर. उनको जो रेगिस्तान रहता है उसमें उनको शूट करना था और कैमल के साथ शूट करना था. तो आजकल तो वो ट्रेंड में है प्री वेडिंग. मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम लोग कैमरामैन के लिए टेक्निकली हेल्प कर देते, क्योंकि हम लोग ब्राइड का या ग्रूम का जो नेचुरल ब्यूटी है वो एनहांस करते. अगर आप लेस प्रोडक्ट यूज़ करोगे मेकअप के तो अपने आप ही वो नेचुरली लुक देगा और फोटोग्राफर का भी काम आसान हो जाएगा, उनको ज़्यादा एडिटिंग का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा. देखिए यहाँ पे तो प्री वेडिंग में बहुत सारा मतलब जो वेडिंग के टाइप का मेकअप रहता है वो करने का ज़रूरत नहीं. हल्का सा फ्लॉलेस स्किन का बेस किया और जो फोटोग्राफर रहता है उसको आफ्टर क्लिक आपका अगर फ्लॉलेस बेस कैमरे में दिखता है तो उसको एडिटिंग भी कम करना पड़ेगा. और एडिटिंग किया हुआ फ़ोटो और आप अगर किसी का फ्लॉलेस बेस मेकअप से करते हो तो वो बाय कैमरा निकाला हुआ फ़ोटो में बहुत डिफरेंस रहता है. देखो प्री वेडिंग पे जा रहे हैं तो ग्रूम टू बी, ब्राइड टू बी ही रहते हैं. वहाँ पे देखने के लिए तो कोई नहीं रहता है. सो आपको ये फ़ोटो है वो आपको शादी में देखने हैं या सोशल मीडिया पे डालने हैं. आजकल तो रिसेप्शन में टीवी लगे रहते हैं, हर जगह स्क्रीन लगे रहते हैं, उस पर ये प्री वेडिंग के शूट्स के फ़ोटोज़ दिखाई देते हैं. सो उसमें आपको अगर फ्लॉलेस बेस आपका नेचुरली दिखेगा विदाउट एडिटिंग तो लोगों को भी देखने के लिए अच्छा लगेगा, मज़ा आएगी, आपको भी खुद को मज़ा आएगी. सो मेरा ये प्री वेडिंग का शूट था वो उसका डेस्टिनेशन राजस्थान था. राजस्थान में जैसलमेर था. हम लोग मुंबई से ब्राइड, ग्रूम और मैं यहाँ से बाय रोड गए थे बाय कार. और वहाँ पे हम लोग 2 दिन जर्नी के बाद पहुँचे राजस्थान में. लगेज का लिमिटेशन तो था क्योंकि ऑलरेडी कार में 5 लोग थे और ब्राइड का और ग्रूम का कॉस्ट्यूम भी था, बहुत सारा अलग अलग चेंजेस था. 3 दिन का शूट था. तो उसमें मैंने पहले ये सोचा कि वहाँ का वेदर कैसा है. मतलब एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं दूसरे भी मेकअप आर्टिस्ट को बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे जाते हो तो डेस्टिनेशन का आप गूगल में जाके वो टाइम का या वो डेट का आप वेदर चेक कर सकते हो. और ह्यूमिडिटी कैसे है, या ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंडी है, तो वो हिसाब से ही आप मेकअप कैरी कर सकते हो. और देखो ठंडी रहेगी ना, अगर ज़्यादा ठंडी रहेगी ना तो मेकअप ज़्यादा फटता नहीं या उतरता नहीं है. लेकिन हीट ज़्यादा रहेगी तो कभी कभी मेकअप निकल जाता है. तो आपको एज अ मेकअप आर्टिस्ट बैलेंस करना है स्किन टोन और जो टेम्परेचर है वो दोनों बैलेंस करके आपको मेकअप करना है. पहले क्लाइंट से बात करती हूँ कि लोकेशन क्या है, और फिर गूगल पे आप जाओगे तो सर्च मार के आपको वेदर, वो लोकेशन का नाम डालोगे, डेट डालोगे तो पूरा हमें वीकली या मंथली भी आ जाता है कि टेम्परेचर कितना है, ये डेट को कितना है, वो डेट को कितना है, वो हिसाब से. और एकदम इम्पॉर्टेंट है कि ब्राइड को उसके स्किन टोन के हिसाब से या स्किन टाइप के हिसाब से मैं वो मेकअप कैरी करती हूँ. अगर फर्स्ट चीज़ कि अगर आपने ब्राइड का स्किन टोन नहीं देखा है या स्किन टाइप नहीं देखा है तो आपको एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपकी वैनिटी में एक डार्क शेड, एक लाइट शेड कौन से भी प्रोफेशनल प्रोडक्ट का रहता ही है.
तो वो दोनों कैरी करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा हल्का से हल्का मेकअप हम लोगों को यूज़ करना है क्योंकि वो प्री वेडिंग शूट है, तो प्री वेडिंग में हुडा जैसा प्रोडक्ट नहीं जाएगा। हुडा इज़ अ थिक प्रोडक्ट, और आप नार्स है या फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरएवर 52 है, उसके प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। वो हल्के से फुल नेचुरली कवरेज भी देगा, और साथ में वहाँ पे ठंडा मौसम था, इसलिए साथ में मैंने ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेके गई थी, और प्राइमर थे, ऑल स्किन टाइप प्राइमर था, और मतलब वेरियस रिलेटेड ठंडी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। और मैंने एक जो आजकल पॉन्ड्स का जो मॉइस्चराइजिंग लाइट वेट क्रीम आया है पॉन्ड्स का, वो बहुत ही अच्छा है। आप मुंबई के वेदर में भी यूज़ कर सकते हो ब्राइड के लिए, और राजस्थान में भी मैंने वो वेदर में भी यूज़ किया था, बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट है। प्री वेडिंग के पहले आप ब्राइड से बात कीजिए कि उसके कॉस्ट्यूम कितने हैं, क्या क्या टाइप के कॉस्ट्यूम है, वो हिसाब से डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आप अपना सामान कैरी कर सकते हो। अलग अलग टाइप के हेयर के मशीन्स आते हैं, क्रिम्पिंग है जहाँ पे हम लोग हेयर को टेक्सचर करते हैं, या कर्ल्स है। सो वो सब आप ब्राइड से पहले डिस्कस करो कि उसको कौन से टाइप का हेयर स्टाइल चाहिए, या मतलब कभी कभी क्या होता है ब्राइड के भी टेंट्रम्स रहते हैं, हम लोग एक डिसाइड करते हैं, वहाँ जाके कुछ अलग ही होता है, या कभी कभी उसके कॉस्ट्यूम पे वो वाला हेयर स्टाइल नहीं जाता है। तो अभी आपके पास भी ऑप्शन रहने चाहिए एक आध दूसरे एक्स्ट्रा की, अगर मैं कर्ल्स करूँ और वहाँ पे नहीं अच्छा जा रहा है, या हीट में अगर शूट है और कर्ल्स बार बार खुल रहा है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो हार्ड स्प्रे रहता है वो बालों पे मारना बहुत ज़रूरी है, तो लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स भी रहता है। तो देखो कहीं पे भी आप मेकअप करो, प्री वेडिंग मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग हो, मुंबई में करो या मुंबई के बाहर करो, तो मेकअप के जो रूल्स है कि मेकअप के जो बेसिक रूल्स है कि आपको पहले आपके स्किन को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो स्किन को प्रिपेयर करना पड़ता है मतलब आपको है क्लीन करना है फेस आपका, उसके बाद आपको टोनर अप्लाई करना है, क्योंकि आप क्लीन करते हो आइदर वेट वाइप से या फेस वॉश करके। तो फेस वॉश हम जब भी करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो वो पोर्स को कम से कम मतलब क्लोज करने के लिए हमें टोनर बहुत ज़रूरी है। हमेशा आप टोनर अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग है, आउटडोर वेडिंग है, तो आपके पोर्स ज़्यादा ओपन नहीं रहने चाहिए। टोनर आप लगाओगे तो आपके पोर्स क्लोज हो जाते। उसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए, ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइज़र लेके जाइए। अगर समझो कुछ ब्राइड को प्रॉब्लम होता है, ऑयली स्किन रहती है या वेरी ड्राई स्किन रहती है, तो मोस्टली ऑल स्किन टाइप के मॉइस्चराइज़र चल जाते हैं। फॉर एग्जांपल पीएससी का है, वो बहुत ही अच्छा है ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइज़र। और आप बोलोगे तो पॉकेट फ्रेंडली है, जो पॉन्ड्स का अभी निकला है वो बहुत ही अच्छा है, या बहुत ही मतलब नॉर्मल टू वेरी वेरी ऑयली स्किन, वेरी वेरी ऑयली स्किन रहेगी तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज कीजिए, और ऑयली स्किन के लिए सिलिकॉन बेस कीजिए। और अगर आपकी समझो वेरी वेरी ड्राई स्किन रहेगी, आउटडोर शूट है, बहुत ड्राई स्किन है, ठंडी में है, तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। ये सब मतलब मॉइस्चराइज़र ही ज़रूरी है। उसके बाद आता है प्राइमर। प्राइमर लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक स्किन और मेकअप में लेयर देता है। तो ये मिनिमम जो स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने हैं, आउटडोर हो या इंडोर हो।